तुम? हाँ मैं। सॉरी, क्या है कि इस नाइटी की वजह से तुम मुझे अपनी बीवी समझकर गलती कर बैठे ना, राइट? हाँ वो ये नाइटी है ही इतनी खूबसूरत कि मैं खुद को रोक नहीं पाई। तुम्हारी बीवी से ही पूछकर पहनी है, यही सोचकर कि किस्मत में तो तुम्हारी बीवी बनना लिखा नहीं, तो इसे पहनकर पल दो पल के लिए तुम्हारी बीवी बन जाऊं। झूठ मूठी सही, कभी कभी झूठ भी कितना हसीन लगता है ना। सॉरी किरण, वो क्या है कि ये नाइटी की वजह से गलती हो गई। गलती है तब तक ठीक है, अगर तुम दोनों इससे आगे बढ़ गए तो तुम दोनों की खैर नहीं। प्रिया, तुम शादी क्यों नहीं कर लेती एक अच्छा सा लड़का ढूंढकर? करूंगी दीदी, लेकिन एक शर्त पर। लड़का तुम ढूंढोगी और वो भी एकदम तुम्हारे पति जैसा, कार्बन कॉपी। मिल जाएगा, जरूर मिल जाएगा, है ना? मेरा बेटा मरा नहीं साहब, मेरा बेटा मरा नहीं, उसका खून हुआ है। नशा देने वालों ने मेरे बेटे को मार डाला साहब, मेरे बेटे को मार डाला। देखो ये रोना धोना बंद करो, तुम्हारे बेटे को किसी ने नहीं मारा, तुम्हारा बेटा खुद मर गया है। अगर इसी तरह पागलों की तरह हरकत करती रहोगी तो तुम्हें पागल खाने में बंद कर दूंगा। साहब आप मुझे सुनते क्यों नहीं? साहब मेरी बात मानिए, उन लोगों ने मेरे बेटे का खून किया है। साहब मेरे बेटे को तो... मुझे बताइए क्या हुआ? अब तो धीरज ही रखना है बेटा, अब तो उन माओ को डर कर रहना चाहिए जिनके बच्चे अभी तक जिंदा है। आपके बेटे को जिन्होंने शिकार बनाया आप उन्हें जानती हैं? मिडनाइट क्लब के लोग हैं। माँ जी, आपके बेटे को तो मैं वापस नहीं ला सकता, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं आपके बेटे के खूनियों को मैं चैन से जीने नहीं दूंगा। आप जाइए। सुनो विजय, तुम्हारा वहां जाना खतरे से खाली नहीं है। उस मां को देखने के बाद भी तुम कहते हो मेरा वहां जाना खतरे से खाली नहीं है। आज के बाद मूनलाइट क्लब बंद। भाई सुनो, तुम जेजे के पास जाना और कहना कि रेड होने वाली है, समझे? तुम जाओ। जी सब ठीक चल रहा है। आइए इंस्पेक्टर साहब, आइए। आप भी जुआ खेलने आए हैं? जी नहीं, आपका ये खेल बंद करने आया हूं। तुम? ये खेल तो तुम्हारा बाप भी बंद नहीं कर सकता इंस्पेक्टर।
ऑफिसर, वर्दी का फायदा उठाकर आप किसी मासूम नागरिक पर हाथ नहीं उठा सकते। ये मासूम नहीं है वकील साहिबा, ये मासूम नहीं है। होश में आइए इंस्पेक्टर साहब। हर आदमी तब तक निर्दोष होता है जब तक अदालत उसे मुजरिम करार नहीं देती। क्या आपके पास इस जगह को रेड करने का ऑर्डर्स है? हाँ है, ऑर्डर्स हैं, लेकिन ये ऑर्डर्स मुझे किसी अफसर या जज ने नहीं दिया। इस जगह को बर्बाद करने के लिए ये ऑर्डर्स मुझे मेरे जमीन ने दिया है, उस मां ने दिया है जिसका जवान बेटा यहाँ बहकर जिंदा लाश बन गया, उस भारतवासी ने दिया है। आप इस वक्त शब्दों से खेल रहे हैं इंस्पेक्टर साहब। मैं आपसे सिर्फ इतना पूछना चाहती हूँ, क्या आपके पास सर्च वारंट है? मैडम, वैसे तो हम पर किसी का कोई जोर चलता नहीं है, पर अगर इंस्पेक्टर साहब इस मिडनाइट क्लब की तलाशी लेना चाहें तो शौक से ले सकते हैं। यू आर वेलकम। या आई बी वेलकम। आज की बाजी तुम्हारी है बच्चे, लेकिन एक दिन यहाँ जो जो होता है उस पर से पर्दा फाश करके रहूंगा। आप कहना क्या चाह रहे हैं? हाँ, यहाँ शराब बिकती है, नाच गाना होता है, तो इन सब चीजों का लाइसेंस आप ही की सरकार ने मेरे क्लाइंट को दिया है। मिडनाइट क्लब गैर कानूनी नहीं है। ये क्लब चलाकर मेरा क्लाइंट कोई कानून नहीं तोड़ रहा है। आप ठीक कहती हैं वकील साहिबा, यहाँ कानून नहीं इंसान टूटते हैं, लेकिन इससे आपके कानून को क्या है ना? कहाँ है जो नहीं छोड़ेगा? मेरी एक और बात अच्छी तरह से सुन ले। अब मेरी एक ऐसी चाल चली है कि 24 घंटे के अंदर अंदर ये पूरा शहर मेरे घुटनों पे होगा। रोक सकता है तो रोक ले, बाद में पछताना ना पड़े। हैं ठीक है? विजय सक्सेना, अब मजा आएगा विजय। मैं जानती थी तुम जरूर आओगे। पूजा, आज हमारे प्यार का इम्तिहान है। यहाँ पर जितने लोग जमा हैं, सारे इस शहर की बड़ी बड़ी हस्तियां हैं। हमारे प्यार से बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं संजय। हाँ पूजा, लेकिन इस सच्चाई को उन पर खोलने के लिए हमें आज एक नाटक करना पड़ेगा। मिस्टर विजय कुमार सक्सेना, एक मिनट। यस यस बोलने की आदत को जारी रखोगे तो जिंदगी में खुश रहोगे, वरना शहर की छोटी छोटी महान हस्तियां जैसे कि मिनिस्टर्स, आईजी और पुलिस जो मेरे कब्जे में हैं, इन सब की मौत का इल्जाम तुम्हारे सर पर होगा। तुम चाहते क्या हो? 100 करोड़ कैश और मेरे छोटे भाई की रिहाई। तुम पागल हो गए हो? हाँ, मैं पागल हो गया हूँ, और एक बात अच्छी तरह से समझ रहा हूँ कि तुम बात को बढ़ाकर फोन को ट्रेस करना चाहते हो। ऑल द बेस्ट यू, लेकिन एक बात याद रहे, अगर मेरी मांग पूरी नहीं की गई तो इन सब की मौत का इल्जाम तुम्हारे सर पर होगा और एक एक करके सबकी लाश तुम्हारे पास पहुंचा दूंगा मैं। हटाओ। आप फोन कहां से आया? सर, हम फोन ट्रेस नहीं कर पाए। नो नेवर, हम कभी भी किसी ब्लैकमेलर की डिमांड के सामने झुक नहीं सकते। मुजरिमों से सौदा करना हमारी पॉलिसी के खिलाफ है। ये ऑर्डर सेंटर से आया है। लेकिन सर फिर भी आप सोच लीजिए, जेजे बहुत खतरनाक आई आदमी है। डोंट केयर। जब कोई मुजरिम जुर्म करता है तो हमारे डिपार्टमेंट का फर्ज बनता है उसका जवाब देना, ना कि उसके साथ सौदा करना। आई वॉन्ट एन इमीडिएट एक्शन प्लान। एक्सक्यूज मी सर। सर, अगर आप इजाजत दें तो हेलो, जेजे साहब को बता दो, कमिश्नर साहब ने सौदा करने से साफ इनकार कर दिया है। ठीक है। हेलो हेलो कमिश्नर। यस जेजे। व्हाट? जेजे, तुम्हें यहाँ का नंबर कैसे मिला? मेरी मांग का क्या हुआ? जो तुम कर रहे हो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। ज्यादा होशियारी नहीं, मैं तुम्हें धमकी दे रहा हूँ। तुम्हारी सरकार से 100 करोड़ का लोन अप्लाई नहीं कर रहा हूँ। और सुनो, 24 घंटे के अंदर अंदर अगर मेरी अब मांग पूरी नहीं हुई तो इसका अंजाम तुम्हारी आंखों के सामने होगा। कमिश्नर, हटाओ। पुलिस डिपार्टमेंट को बच्चों का खेल समझता है। उसे नहीं मालूम कि जब उससे भी बड़ी बड़ी हस्तियों ने हमारे सामने सर उठाया तो हमने आसानी से उनका सर कुचल दिया है। उसे पुलिस की पावर का अंदाजा नहीं है। सारा खेल उसके हाथ में है।
अब कुछ नहीं हो सकता। सर, अगर आप बुरा ना माने तो मैं अकेले में आपसे बात करना चाहता हूँ। इंस्पेक्टर, Yes, you may sir. go. सर, पूरा फोर्स भेजने से कोई फायदा नहीं। ये एक अकेला आदमी का काम है। क्या मतलब? सर, जेजे ने इस वक्त हमारे हर कदम पर नजर रखी है। पूरा फोर्स भेजने से जेजे बॉम्ब से सभी आदमियों की जानें ले सकता है। इसलिए बेहतर होगा कि इस काम के लिए अब मुझे परमिशन दें। लेकिन विजय, इसमें बहुत खतरा है। कितना खतरा है सर? इस वर्दी पहनने वालों के लिए फर्ज की कोई सीमा नहीं होती। फिर हम खतरे की दीवार बनने पर क्यों मजबूर हो रहे हैं? और आप जानते हैं सर, यही हमारा एक चांस है। प्लीज सर। ओके विजय, गो अहेड, ऑल द बेस्ट। भैया, मैं भी आपके साथ चल